जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस चैनल टॉपर विजन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 12th क्लास के मैथ जो आपका है डिफरेंशिएशन। कल हम इसके बारे में पढ़े थे, ठीक है। चलिए देखिए इधर। उदाहरण 32 तक हमने कर लिया था। उदाहरण 33 देखिए आज, ठीक है। उदाहरण 33 देखिए, बताइएगा आप लोग क्वालिटी कैसा जाता है, क्योंकि आप ही लोग के कमेंट पे निर्भर करता है मोटिवेशन हम लोग का। चलिए देखिए इधर, ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं, ये इक्वेशन देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल सा है। आपको कोई थर्ड आपका नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ भाई थीटा या टी के फंक्शन में है, आपका एक्स और वाई के रूप में है, तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन डायरेक्टली करेंगे। तो आप लिख दीजिएगा, चूंकि या आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये लिखिएगा गिवन, क्या दिया हुआ है जी गिवन, कि x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इज इक्वल टू a के पावर 2/3 है, ठीक है। अब देखिए, आप यहां पर देखिए तो कोई अन्य चीज नहीं है। जैसे हम देखिए यहां पर ऐसा आता था कि y बराबर साइन t के रूप में आता था, तब यहां पर एक हम लोग अलग t के सापेक्ष में करते थे, है ना। और यहां पर जो हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब टी के सापेक्ष में क्या करने पर जी, अवकलन करने पर। करिए अवकलन, तो अगर इधर डिफरेंशिएशन लगाइएगा इसका, तो आप ऐसे एक बार लिख भी सकते हैं कि डी एक्स के पावर 2/3 अपन डी एक्स। जिसके सापेक्ष में करते हैं उसको हम लोग नीचे रखते हैं, ठीक है। अब देखिए डी वाई के पावर 2/3 अपन डी एक्स इज इक्वल टू डी ए के पावर 2/3 अपन डी एक्स। देखिए, अब ये जो आपको फंक्शन अगर टूटेगा, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आप जानते हैं कि पावर क्या हो जाता है जी, आगे चला जाता है इनटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा कि 2 के पावर 3 में से एक क्या हो जाएगा जी, घट जाएगा, ठीक है। यहां पर 2 के पावर 2/3 इंटू वाई के पावर क्या हो जाएगा जी, 2 के पावर 3 में से 2 के पावर सॉरी वाई के पावर 2/3 में से क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि वाई है, एक्स रहता तब ऐसा कर सकते थे, लेकिन वाई है, तब हम क्या करेंगे जी कि वाई का भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई अपन क्या हो जाएगा जी, डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, डी वाई अपन डी टी। और इधर देखिए जी, इधर क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है जी, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0, ठीक है। अब आप देखिए आगे, 2/3 में से अगर 1 घटाते हैं तो 3 यहां पर गुना हो जाएगा, 3 में से 2 घटा तो 1 हो जाएगा, तो -1 बटा क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा, प्लस 2/3 इंटू वाई के पावर में से फिर से 2/3 में से 1 घटा रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा 1/3 इंटू डी वाई अपन डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी, टी कहां से लिख दिया हम, ये तो एक्स के सापेक्ष में हो रहा है ना। यहां पर देखिए y का कर रहे थे ना एक्स के सापेक्ष में, तो डी वाई अपन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये दोनों में से अगर देखिएगा तो 2/3 क्या मिल रहा है जी, कॉमन मिल रहा है, ठीक है। 2/3 अगर कॉमन मिल रहा है तो आप 2/3 कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या बच जाएगा कि x के पावर -1/3, इसमें क्या बच जाएगा जी, y के पावर -1/3 और इंटू डी वाई अपन डी एक्स,
ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं ना x का मान निकालने के लिए कि यह गुना में है तो u पार्टी जाएगा तो भागा में, और 0 में अगर भागा करिएगा 2/3 से, तो आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से अगर भागा दिया जाए तो उसका मान क्या होता है जी, 0 होता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे यहां पर x के पावर -1 क्या करेंगे यहां पर कि x के पावर -1/3 है प्लस y के पावर -1/3 है इंटू dy/dx। इधर हम क्या रखेंगे जी, ये गुना में था, इस तरफ आया तो 0 भागा अगर 2/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर ये चीज हम लोग जानते हैं ना कि 0 में किसी भी संख्या से भागा करते हैं उसका मान क्या हो जाता है जी, 0 हो जाता है। हाँ, किसी भी का मतलब ये नहीं कि 0 से आप भागा कर दीजिए, ठीक है, मतलब अशून्य संख्या से। 0 से सिर्फ भागा मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0/0 अगर देखें जाए तो क्या होता है जी, इन्फिनाइट होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हमको तो यहाँ पर dy/dx निकालना है, तो इसको इसी तरफ रखेंगे। ये तो छोटा छोटा बच्चा जानता है भाई कि x का मान निकालना होता है, जिसको निकालना होता है उसको कहाँ रखते हैं, बाएं तरफ रखते हैं। तो dy इसको यह तरफ रख दीजिए, y के पावर -1/3 इंटू dy/dx, और इसको क्या कीजिए कि इस तरफ भेज दीजिए, ठीक है, तो आ जाएगा आपका -x के पावर 1/3 है माइनस में, ठीक है। अब यहां पर हमको dy/dx निकालना है, तो -x के पावर -1/3, और यहां पर क्या आ जाएगा जी, y के पावर -1/3। ये याद रखिए गुना में है, और गुना में जो चीज रहता है इस तरफ आएगा, नदी है, ये क्या है जी, नदी है, और नदी के इस तरफ आएगा अर्थात इक्वल के इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब आप एक चीज अच्छी तरह से जानते होंगे, क्या जानते हैं कि x के पावर 2 है, y के पावर भी 2 है, x के पावर 2 है, y के पावर भी 2 है, तो हम इसको इस तरफ लिख सकते हैं कि x अपन y के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो दोनों के पावर -1/3 है, तो हम क्या करेंगे जी कि दोनों के पावर है ना x/y कर देंगे। इसको बेसिक चीजें में हम लोग फंसते हैं, ठीक है, मैथ्स बनाने के लिए आप लोग बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि बेसिक चीजें में हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस तो है, ये है आपका, ये हो जाएगा आपका कि x/y, इसके पावर हो जाएगा -1/3। अब ध्यान दीजिए बाबू थोड़ा सा कि अगर ये पावर माइनस में है, अगर इसको प्लस में लिखिएगा, पावर को प्लस में लिखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा कि y ऊपर हो जाएगा और x क्या हो जाएगा जी, नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये भी बेसिक चीजें है कि ये कहां से हुआ, ठीक है, ये चीजें बेसिक से हुआ है, हम ये बता देंगे कहां से हुआ है आपका। खैर अभी ये देखिए कि अगर 1/3 है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, माइनस तो आपका लगा ही रहेगा, ये आपका ये 3 है यहां पर करने के रूप में आ जाता है, और y अपन क्या रह जाएगा जी, x रह जाएगा। तो बेसिकली जो आपका dy/dx का जो वैल्यू निकल गया आपका, ये निकल गया, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर अगर आपको दिक्कत हो रहा है, हम थोड़ा सा इसको बताते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं जी, क्लियर कर देते हैं आपका कि क्या हुआ। जैसे यहां पर क्या है कि y/x के पावर यहाँ पर -1/3 है, ठीक है, क्योंकि अगर छोटी छोटी बातों को अगर हम लोग क्लियर करते नहीं चलेंगे तो आगे के जो मैथ्स होते हैं उसमें हम लोग फंसते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम लोग जो माइनस में है, तो आप लोग अगर इसको ध्यान दीजिएगा कि x के पावर -2 रहता है, तो 1 अपन क्या लिखते हैं जी, x के पावर 2 लिखते हैं। अब उतना डिटेल्स में नहीं हम लोग जा सकते हैं, ठीक है, वो बेसिक चीजें में होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये अगर प्लस में करना चाहते हैं तो 1 अपन क्या हो जाएगा कि y/x, और इसके पावर क्या हो जाएगा जी, 1/3। अब इसको अगर हल करने की कोशिश कीजिएगा तो y 1 के 1, y के पावर भी 1/3 होगा, x के पावर भी 1/3, ये वाला कहां चला जाएगा जी, ऊपर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, वहां पर x/y था, चलिए हम इसी चीज को समझ लेना कि ऊपर नीचे कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए x के पावर 1/3 हो जाएगा और y के पावर 1/3 हो गया,
तो फिर से x अपन y और इसके पावर 1/3। मतलब देखिए चेंज हो गया जी, माइनस से अगर प्लस में करिएगा तो क्या हो जाएगा जी कि नीचे वाला ऊपर अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, अगर ये चीजें अगर आप लोग को समझ में ना आया हो कि ये भाई रूट में कैसे चला जाता है, इसको भी हम बता देते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिक चीज को हम क्लियर करके चलेंगे। एक ही मैथ सीखें लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। जैसे देखिए यहाँ पर x के पावर अगर 1/2 हो तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपको करनी है ना, ये जो 2 है यहाँ पर ये नीचे रह जाता है और x के पावर ये 1 रह जाएगा। उसी तरह से कि x के पावर अगर 1/3 है तो ये 3 कहाँ हो जाएगा जी, ये करनी में हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1 आ जाता है। तो इस तरह से करने का जो रूल है ये 7